नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 77वीं कड़ी में हम कल्पना दत्त जी के बारे में जानेंगे। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, उस वक्त हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। कल्पना दत्त देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी सूर्यसेन के दल से नाता जोड़ लिया था। 1933 में कल्पना दत्त पुलिस से मुठभेड़ होने पर गिरफ्तार कर ली गई थी। अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने अंग्रेजों से निडरता और साहस के साथ संघर्ष किया था। कल्पना दत्त गुलाम भारत के दौर में जब बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था, तब चटगांव के श्रीपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार विनोद बिहारी दत्त के घर में 27 जुलाई 1913 को कल्पना दत्त का जन्म हुआ। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। 1929 में चटगांव से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह कोलकाता चली गई और विज्ञान में स्नातक के लिए बैथ्यून कॉलेज में प्रवेश लिया। जल्द ही वह एक अर्ध क्रांतिकारी संगठन छात्री संघ यानी महिला छात्र संघ में शामिल हो गई, जिसमें बीना दास और प्रीतिलता वड्डेदार भी सक्रिय सदस्य थी। कल्पना महज 14 वर्ष की थी जब उन्हें चटगांव के विद्यार्थी सम्मेलन में भाषण देने का मौका मिला था। उनके इनकलाबी भाषण ने लोगों को कल्पना की निडरता और गुलामी के प्रति सोच का एहसास कराया था। कल्पना ने अपने भाषण में कहा था, अगर दुनिया में हमें गर्व से सिर ऊंचा करके जीना है तो माथे से गुलामी का कलंक मिटाना होगा। साथियों, अंग्रेजों के चुंगल से आज़ादी पाने के लिए शक्ति का संचय करो, क्रांतिकारियों का साथ दो, ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ो। स्नातक की पढ़ाई के दौरान कल्पना क्रांतिकारियों के बारे में भी पढ़ती थी। वह उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुई। वह समय निकालकर तैराकी सीखती थी और व्यायाम भी करती थी, ताकि अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए शरीर को मजबूत बनाया जा सके। कल्पना कोलकाता से वापस अपने गांव आ गई तो स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी सूर्यसेन जी के संपर्क में आ गई, जिन्हें क्रांतिकारी मास्टर दा के नाम से पुकारते थे। कल्पना दत्त इनके इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गई थी। कल्पना क्रांतिकारियों को गोला बारूद पहुंचाने का काम करती थी। इसके साथ वे निशाना लगाना, बंदूक चलाने में भी निपुण हो गई थी। वह खुदीराम बोस और कन्हैयालाल दत्त के साहस से प्रेरित थी। वह भेष बदलने में भी माहिर थी। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को किया गया था। इसमें जब रिपब्लिकन सेना के सदस्य अनंत सिंह लोकनाथ बल गणेश घोष को चटगांव शस्त्रागार छापे में गिरफ्तार किया गया तो कल्पना ने नियमित रूप से उनसे मुलाकात की, लेकिन हर बार वह अलग अलग पोशाक पहनती थी। कभी किसी की पत्नी, किसी की बहन के रूप में या एक पुरुष के रूप में
और इन क्रांतिकारियों के पास जाती थी और बहुमूल्य जानकारी का आदान प्रदान करती थी। लेकिन अंग्रेजों को उसकी गुप्त गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सितंबर 1931 को लोकनाथ बल और अनंत सिंह को चटगांव फोर्ट के बाहर एक खतरनाक विस्फोट करके क्रांतिकारियों को छुड़ाने की कल्पना दत्त ने कोशिश भी की थी, लेकिन वह असफल रही। 1932 में जब मास्टर दा ने यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बनाई तो कल्पना के ऊपर भेष बदलकर क्लब में जाकर सुरक्षा उपाय देखने की जिम्मेदारी थी। वह पुरुष के भेष में वहां पहुंची, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से वह पकड़ी गई। उसे अत्यधिक यातनाएं दी गई, लेकिन वे उससे कोई जानकारी नहीं निकाल सके। 2 महीनों के बाद आखिरकार पुलिस ने हार मान ली और उन्हें छोड़ दिया। बाद में एक छापे में सूर्यसेन और तारकेश्वर दस्तगीर पकड़े गए, लेकिन वहां से कल्पना दत्त निकलकर भागने में सफल हो गई। कल्पना ने सूर्यसेन जी को छुड़ाने के लिए जेल पर विस्फोटकों से बमबारी करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो असफल रही। उस वक्त कल्पना दत्त भी धोखे से 19 मई 1933 को गिरफ्तार कर ली गई। कल्पना को विस्फोटकों के प्रयोग के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सूर्यसेन और तारकेश्वर दस्तगीर को फांसी दे दी गई। उस वक्त कल्पना जेल में थी। 1939 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रयत्नों से वह जेल से रिहा हो गई। अपनी रिहाई के बाद वह कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई और अपनी अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करती रही। 8 फरवरी 1995 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसी महान क्रांतिकारी वीरांगना को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।